हाय फ्रेंड्स, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। वो टॉपिक है MBBS इन USA। एक्चुअली MBBS इन USA कुछ होता नहीं है, होता है MD इन USA। MD इन USA को ही MBBS इन USA बोला जाता है। ये अगर आप जो है MD इन USA करना चाहते हैं तो ये टोटल कोर्स किस तरह से इफेक्टिव रहेगा नहीं रहेगा वो मैं पूरा डिटेल आपको बताने के लिए आया हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोर्स जो है जो हम करना चाहते हैं वो हम क्यों करना चाहते हैं। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसके बारे में जानना होगा। नंबर 1, इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीसें कितनी हैं, उनमें कितना खर्चा पड़ता है। तो मैं एक मिनिमम पैकेज जो होता है इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो मैंने लिखा है 12.5 12.5 जो है वो मिनिमम पैकेज है। इन मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 65 के आसपास जाता है। ये आपका जो है सिर्फ ट्यूशन फीस है और करीब 2.5 से 3 लाख रुपया हॉस्टल का होता है। तो मान के चलो 15 लाख वो खर्चा। 65 + 15 65 + 15 इक्वल टू 18 लाख रुपीज़ ओनली फॉर MBBS। तो MBBS अगर प्राइवेट से करना है तो आप जो है 80 लाख रुपये रखिए और साथ में 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा रखिए। एग्जामिनेशन फीस, लैब चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज सारा जोड़ करके आपको 90 लाख तो मिनिमम पड़ जाना है, वो भी अपने मेरिट से लाने के बाद। तो इंडिया में अगर आप मेरिट से MBBS प्राइवेट में से करते हैं तो आपको करीब 90 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा मिनिमम पड़ता है। तो मैं जो आपको रोड मैप बताने वाला हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ये जो रोड मैप है ये रोड मैप आपको एक बेहतरीन भविष्य के लिए आगे बढ़ाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है जितने में आप MBBS कर रहे हैं इंडिया में, मतलब 80 से 90 लाख रुपये जो बहुत है। और इसके बाद अगर आप PG करते हैं तो PG में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 60 लाख रुपये के आसपास खर्चा पड़ता है। और अगर आप डिग्री में कोई मेडिसिन से लेकर कोई भी कोर्स करते हैं आज के डेट में तो कम से कम आपका खर्चा जाएगा 1 करोड़ से लेकर के। अगर आप रेडियोलॉजी वगैरह कुछ जो है बढ़िया कोर्स करते हैं, रेडियोलॉजी, सर्जरी, एनेस्थीसिया वगैरह की कोई बात नहीं, फिर भी आपको 1 करोड़ के आसपास तो जाना ही जाना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का बजट है। और इस बजट में अगर आप खर्च करने के लिए तैयार हैं तो समझिए आपके पापा के पास बहुत पैसा है। और आप अगर 1 करोड़ रुपये में पूरे 9 साल का PG सहित कर ले तो ये एक बेहतरीन कोर्स होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग सोचिए क्या करना है। मैं अब आपको बताऊंगा कि USA से कैसे PG का रोड मैप बनता है। टोटल 9 ईयर का कोर्स है और 9 ईयर का कोर्स किस तरह से रोड मैप बनाता है बच्चों के लिए ये मैं आपको बताऊंगा। इसका सिंपल तरीका 2 है। एक जो USA एग्ज़ाम लेती है खुद का एग्ज़ाम, जैसे हमारे यहाँ नीट है वैसे ही USA के पास MCAT का एग्ज़ाम है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट USA के करीब 400 प्लस बेहतरीन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के हैं तो आपसे अगर नीट में प्राइवेट कॉलेज निकल रहा है तो आप भूल जाइए कि आपसे MCAT कभी निकलेगा, क्योंकि ये बात वही हो गई कि आपसे BPSC निकल नहीं रहा है और UPSC निकालने के लिए आप चले गए। हो सकता है कभी कभी 1-2 आदमी का निकल भी जाता है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि सबका निकले। हम हमेशा चाहेंगे कि हर हमारे जो भी इंडियन हैं वो MCAT निकाल के जाए। लेकिन अगर MCAT निकालने के लिए सबसे प्रायोरिटी चीज़ क्या है? प्रायोरिटी चीज़ है कि आपको प्री मेडिकल की सारी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप MCAT एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। और वो एग्ज़ाम जब आप पास कीजिएगा तब फिर आप बेसिक साइंस की पढ़ाई कीजिएगा। फिर आगे के सारे रोड मैप सेम हैं। मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसको आप प्लान B बोलते हैं। हम प्लान B वगैरह समझते नहीं थे, आजकल समझने लगे आप लोग के साथ रहते रहते। तो प्लान B क्या है? प्लान B ये है डायरेक्ट एडमिशन इन कैरेबियन आइलैंड
डायरेक्ट एडमिशन इन नीट थ्रू कैरेबियन। कैरेबियन थ्रू इसलिए बोलते हैं कि कैरेबियन में हमारा यूएसएमएलई का प्रिपरेशन होता है। कैरेबियन में हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है उसको इतनी मान्यता दी गई है कि वो यूएसएमएलई की प्रिपरेशन कराए और यूएसए में प्रिपरेशन करने के लिए, क्लिनिकल रोटेशन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार करे। तो रोड मैप ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है नीट एग्ज़ाम का। प्री मेड बीएस बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद हम यूएसएमएलई फर्स्ट की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। यूएसएमएलई फर्स्ट का जब हमारा रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम जो है सीके और सीएस यूएसएमएलई 2 का तैयारी करेंगे, जहां हमारा क्लिनिकल रोटेशन होगा। फिर उसके बाद हम रिसर्च में जाएंगे। तो हम पहले यूएसएमएलई फर्स्ट कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि 4 ईयर का जो प्रोग्राम है, कहीं 5 ईयर का भी है। तो उसमें कैसे क्या होता है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग का +2 होगा विथ मिनिमम 60% मार्क्स, क्योंकि अगर आप यूएसए जा रहे हैं, यूएसए में पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश होनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन जरूरी है, क्योंकि 99.9% आप मान लीजिएगा अगर आपका इंग्लिश खराब है तो मत जाइए। पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फादर के पास बहुत पैसा है तो गरीबों को दान दीजिए, जरूरत नहीं पैसा बर्बाद करने की। तो टोटल 3.5 साल से 4 साल की आप जो पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई करने के बाद आपको यूएसएमएलई 1 देना है। वो एग्ज़ाम देने के बाद आप दूसरे नंबर पे यूएसएमएलई 2 कीजिएगा, वो आपका 2 साल का होगा, मतलब 6 साल ये चले गए। उसके बाद 3 साल जो है आप यूएसएमएलई 3 के लिए जो तैयारी कीजिएगा उसमें आपको पेमेंट मिलेगा यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर यूएसएमएलई 2 क्रॉस कर लिए तो, यूएसएमएलई 2 की तैयारी करने पे नहीं मिलेगी, यूएसएमएलई 2 क्रॉस किए तो, जिसमें जो है जो स्टडी है सीके और सीएस की। तो सीके और सीएस में फंडामेंटल चीज़ ये है कि सीके का पढ़ाई जो है ऑनलाइन होता है, जो आप वर्ल्ड के किसी भी देश में रह के कहीं भी रह के कर सकते हैं, लेकिन सीएस आपको सिर्फ यूएसए जाके देना पड़ेगा। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप बेहतरीन कॉलेज से करते हैं, जिसके पास कैम एचपी वगैरह सारा कुछ है, जिसके पास जॉन हॉपकिंस वगैरह कॉलेजेस में पढ़ाने की कैपेसिटी है, जहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन वो कर सकते हैं, तो वैसे कॉलेज से पढ़िए। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि यूएसएमएलई 3 में क्या पढ़ाई होती है और क्या पढ़ाई नहीं होती है। तो अभी तक आपने सीखा कि किस तरह हम 1 करोड़ के अंदर यूएसएमएलई 2 तक कंप्लीट करते हैं। फीस की सारी डिटेल कॉलेज के हिसाब से हमारे वेबसाइट पे दी हुई है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आइए मिल करके एक बेहतरीन भारत बनाते हैं। थैंक यू।